प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का एक विशेष वचन है जो प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर विधवाओं को विशेष आशीष देना चाहता है। परमेश्वर विधवाओं को एक विशेष आशीष देना चाहता है। भजन संहिता 68 का 5 में हमें यो मिलता है, अनाथों का पिता और विधवाओं का रक्षक परमेश्वर है। अनाथों का पिता और विधवाओं का रक्षक परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 10 का 18 में हमें यह मिलता है, वह अनाथों और विधवाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकारों की रक्षा करता है। जो अधिकार विधवाओं को मिलना, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है। और आगे हम तीसरा वचन देखते हैं, नीति वचन 15 का 25 में हमें यो मिलता है, प्रभु घमंडियों के घर को नष्ट कर देता है। घमंडियों के घर को, भरा पूरा घर है, भरा पूरा घर है, परिवार से भरा पूरा घर है, धन दौलत से भरा पूरा घर है, नष्ट कर देता है, लेकिन विधवा की सीमाओं को बनाए रखता है। विधवा की सीमाओं को बनाए रखता है। अतः परमेश्वर द्वारा बाइबल में हम विधवाओं के प्रति गहरा प्रेम एवं विशेष सुरक्षा के वायदे को हम पाते हैं, जो परमेश्वर विधवाओं से वायदा करता है। परमेश्वर उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता और ना ही छोड़ेगा, वरन न्याय और अपने आशीषों से उन्हें हर प्रतिदिन वो नवाजेगा। हम नए नियम में एक उदाहरण को देखेंगे। लूका 7वां अध्याय उसका 11 पद से 16 पद में हम यो देखते हैं, जब यीशु नाइन नामक नगर की ओर जा रहा है तो उसके साथ वचन कहता है चेले भी चल रहे थे, एक बड़ी भीड़ भी चल रही थी, और कुछ लोग एक मुर्दे को, जो एक मां का एक लौता पुत्र था, लिए जा रहे थे। उन्हें अपने कंधों पर लिए जा रहे थे, और जायज सी बात है कि वे कहां जा रहे होंगे। अगर वो लिए जा रहे थे, मुर्दे को उठाकर लिए जा रहे थे, तो जायज सी बात है कि वे उन्हें जलाने के लिए या गाड़ने के लिए लेकर जा रहे थे। और तब यहां लिखता है कि वह मां जिसका वो पुत्र था, एक लौता पुत्र था, वो मां विधवा थी। वो मां विधवा थी। और विशेष बात यहां पर क्या होती है कि इतनी बड़ी भीड़ में प्रभु यीशु की नजर उस विधवा पर पड़ी और वह तरस से भर जाता है। मेरे प्रियो, वो विधवा को देखकर इतनी बड़ी भीड़, उनके शिष्य भी थे, भीड़ भी थी, और भीड़ के बीच में मुर्दे को उठाकर काफी लोग जा रहे थे, और परमेश्वर की नजर उस विधवा पर पड़ती है और वो तरस से भर जाता है। लिखा है वचन में कि वो उस विधवा पर पड़ी उसकी नजर और वो तरस से भर गया। फिर उसने क्या कहा? उसने एक दो शब्दों को वहां इस्तेमाल किया, मत रो। केवल 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, मत रो। आज दुखी लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। आज दुनिया में परिस्थिति ऐसी होती चली जा रही कि लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, दुखी लोग। और लोगों को सांत्वना, आज बहुत सारे लोग हैं, हम और आप भी केवल लोगों को सांत्वना दे सकते हैं। हमारे पास क्या है? सांत्वना। और हम केवल लोगों को सांत्वना दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के झूठे वायदे भी कर सकते हैं लोग, और करते भी हैं लोग। परिवार के लोग झूठे वायदे भी, जिन लोगों की परिस्थिति विपरीत हो जाती है, जो अकेलेपन में जीते, उनसे लोग बहुत सारे वायदे भी करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ क्या कहता है? मत रो। और वो केवल मत रो नहीं कहता है, उसके आगे यदि हम देखते हैं कि मत रो कहने के साथ एक विशेष कार्य को हम यहाँ देखते हैं, होते हुए देखते हैं। उसने अर्थी को, यीशु ने अर्थी को छुआ और कहा, अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ।
वे उसे ले जा रहे थे या गाड़ने या फिर जलाने। यहां पर प्रभु यीशु अर्थी को छूता है और कहता है सिर्फ और सिर्फ उस विधवा के कारण, क्योंकि विधवा के ऊपर परमेश्वर को तरस आया। विधवाओं को परमेश्वर विशेष आशीष देता है और वो सिर्फ विधवा के द्वारा वो ये कहता है, हे जवान, उसके बेटे को कहता, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ, मैं तुझसे कहता उठ। वचन बताता है मुर्दा केवल उठा नहीं, लेकिन वो बातें भी करने लगा। केवल वो उठा नहीं, लेकिन वरन वो बोलने भी लगा, बोलने भी लगा। सवाल यह है कि आज हम किसके साथ चल रहे हैं? उस भीड़ में यदि हम देखें तो जो चेले थे, जो भीड़ थी, वो यीशु का फॉलोअर्स थे, वो यीशु को फॉलो कर रहे थे और उनके साथ विधवा और जो उनका मुर्दा बेटा है उसे लोग लेकर उसी रूट में जा रहे थे। शायद वो उनके साथ रहे भी होंगे, ना भी रहे होंगे, वचन तो हमें नहीं बताता, लेकिन साथ में चल रहे थे और परमेश्वर ने उस विधवा को देखा। आज ये सवाल हमारे साथ आज हमें ये बताता है कि हम किसके साथ चल रहे हैं। आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके साथ हम चल रहे हैं। वचन बताता है कि चेले तो साथ चल रहे थे, जैसा हमने पढ़ा, भीड़ भी चल रही थी और मृतक के साथ भी लोग चल रहे थे। ये पीछे चलना, प्रभु यीशु के पीछे चलना एक निशानी की ओर, एक निशानी की ओर चलने को दर्शाता है। एक निशानी की ओर, एक फोकस की ओर चलने को दर्शाता है। और कुछ पाने की लालसा, इतनी भीड़ जो चल रही थी और जो शिष्य तो चलते ही चलते थे प्रभु यीशु के साथ, लेकिन इतनी भीड़ जो चल रही थी, कुछ पाने की लालसा, यीशु के पीछे चलने का कुछ तो विशेष बातें अवश्य उनके हृदय में रही होंगी, कुछ ना कुछ तो विशेष बातें उनके हृदय में रही होंगी और इसलिए वो भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चल रही थी। और चलती हुई भीड़ ने एक बड़ा मिरेकल्स को भी देखा कि किस तरह से एक विधवा का बेटा जो मरा हुआ था, लेकिन वो किस प्रकार प्रभु यीशु ने उसे जीवित कर दिया, अपने शब्दों से जीवित कर दिया। आज परमेश्वर हम सबके जीवन में भी बड़ा काम करना चाहता है। आज हम सबके जीवन में भी परमेश्वर प्रभु यीशु बड़ा काम, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर बड़ा काम करना चाहता है, जिसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो परमेश्वर के सामर्थ को पहचानते हैं वही इस बात को जान सकते हैं, नहीं तो लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। केवल मन में, हृदय में एक विश्वास भरी आशा रखकर प्रभु यीशु के साथ साथ चलने की हमें जरूरत है। अपने हृदय में, अपने मन में एक विश्वास को रखकर, वो भी ऐसा विश्वास आशा भरा होना चाहिए। विश्वास रखकर हमें प्रभु यीशु के साथ साथ चलने की जरूरत है। प्रभु यीशु जब उस विधवा मां को कहा होगा कि मत रो, क्या उस विधवा ने कभी सोचा होगा कि मत रो के बाद भी कुछ होने वाला है? मत रो तो कई एक लोग बोले होंगे, दिलासा दिए होंगे, परिवार के लोग भी बोले होंगे मत रो, लेकिन उसके बाद जो एक मिरेकल, जो एक आश्चर्य काम, एक बड़ा सामर्थ का काम होने जा रहा था, क्या उस महिला ने कभी सोचा होगा कि ये एक बड़ा कार्य होगा उसके बेटे के साथ? प्रियो, ये आपको भी नहीं मालूम कि प्रभु यीशु के पीछे चलने से क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ प्रभु हमारे लिए नहीं कर सकता। यदि हम प्रभु यीशु के पीछे, यदि प्रभु यीशु का हम फॉलोअर बनते, यदि हम प्रभु यीशु के पीछे चलते और उसका हम अनुसरण करते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, तो क्या कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए नहीं रखा है। इफिसी 3:20 क्या कहता है? परमेश्वर इतना सामर्थी है, थोड़ा नहीं, इतना सामर्थी है कि वो हमारी विनती और कल्पना से भी बढ़कर, कल्पना और विनती से भी
बढ़कर से भी बढ़कर, अर्थात उससे कहीं ज्यादा, उससे बढ़कर कार्य कर सकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। वो कार्य सिर्फ संसारिक कार्य नहीं है, लेकिन वो आत्मिक कार्य भी है, जिसके द्वारा आज हम आत्मिक उन्नतता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु के पीछे चलने के द्वारा हम नई नई बातों को, वचन के गहराइयों में उतर सकते हैं, प्रभु यीशु को और करीब से जान सकते हैं। अपने स्वर्गीय मार्ग को, स्वर्ग जाने वाले जो मार्ग है, उसे हम और अपने करीब ला सकते हैं, उसे और अपने लिए तैयार कर सकते हैं। वो अनंत जीवन की बातों को हम जान सकते हैं। वो खुलासा हमारे जीवन में और ज्यादा हो सकता है, और सिर्फ हम खुद ही नहीं, जब हम जानेंगे तो हम अपने अगल बगल इर्द गिर्द हर एक लोगों को भी चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ इस सच्चाई को, जो सत्य की बातें हैं, उसे जाने, उन्हें जाने, उसे पहचाने। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस विधवा पर तरस खाया, वो विधवाओं पर तरस खाता, उन्हें आशीष देता है, तो आज हम पर भी प्रभु तरस खाता है, हम सब पर भी प्रभु तरस खाता है, और वो हम सबको भी इसी तरह आशीष देना चाहता है। बरसते हम उसके पीछे चलें, बरसते जिस प्रकार वो भीड़ चल रही थी, आशा रखकर, आशाहीन होकर नहीं, आशा रखकर। लोग चलते तो है परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे, लेकिन उनके अंदर, उनके हृदय में आशा रहित नहीं, आशा के साथ, आशा भरी, अपने हृदय को आशा भरकर विश्वास के साथ चलने की आवश्यकता है, साथ साथ पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है। इस भीड़ के समान, उन चेलों के समान, उन शिष्यों के समान हमें पीछे चलने की आवश्यकता है। और तब परमेश्वर, जो विधवा चल रही थी उसे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे वो आशीष का भागीदार बनती है, और परमेश्वर उसे आशीष देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।